नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। घर के बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है पर किसी को इसका ध्यान नहीं। सभी माँ के कमरे में बैठकर गप्पे मार रहे होंगे। आजकल कॉलोनी में दिन दिहाड़े कितनी चोरियाँ हो रही, इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं। ऑफिस से लौटी इला बड़बड़ाते हुए अपनी माँ के कमरे के दरवाजे को खोलने ही जा रही थी कि अंदर से आती हुई आवाज़ों ने उनके पैरों को वहीं रोक दिया। उसकी दोनों शादीशुदा छोटी बहनें और भाई शहर से आया हुआ था। उसका छोटा भाई शिबू गुस्से से माँ से कह रहा था, देखो माँ, आगे से मैं यहाँ आने वाला नहीं हूँ क्योंकि कॉलोनी में दीदी के बारे में फैली बातों को सुनकर मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ। किसी भी दोस्त से आंख उठाकर बात नहीं कर सकता। क्या ज़रूरत है दीदी को सुरेश साहब के साथ टूर पर जाने की? अपनी नहीं तो हमारी मर्यादा का तो कुछ ख्याल करना चाहिए। माँ कुछ देर तक चुपचाप शिबू को निहारती रही, फिर अपनी भीगी आंखों को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, करूं भी तो क्या करूं? घर की सारी जिम्मेदारियां उठाकर उसने मेरे मुंह पर ताला ही लगा दिया है। जब भी कुछ कहो तो ज्वालामुखी बन जाती है, अपने त्याग की कहानियां सुनाने लगती है। मेरा तो इस घर में दम घुट रहा है। इस बार मैं तुम्हारे साथ शहर जाना चाहती हूँ, रहे अकेली इस घर में। माना कि उसने बाप की सारी जिम्मेदारियों को उठा लिया तो क्या सिर चढ़कर इस तरह नाचेगी कि सभी के मुंह पर कालिक पुत जाए? यही सब गुल खिलाने के लिए पैदा हुई थी। कितने रिश्ते आए लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। अब इतनी उम्र में किसी कुंवारे लड़के का रिश्ता आने से रहा। फिर यह सुरेश बाबू के साथ बदनामियों का पिटारा साथ है तो शादी करेगा कौन? माँ और भाई के वार्तालाप से इला को क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि किसी ने उसके कानों में जैसे पिघला शीशा डाल दिया हो। इला बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकने की कोशिश कर रही थी कि तभी छोटी बहन नीला बोलना शुरू हो गई। माँ, दीदी और सुरेश के संबंधों की कहानी मेरी ससुराल की देहरी पर भी पहुंच गई। सास ताना देती हैं कि कैसी बेशरम है तुम्हारी बहन, जो शादीशुदा लोगों के घर बर्बाद कर रही। शादी करके अपना घर नहीं बसा सकती, इधर उधर मुंह मारती फिरती। देवर सुनील हमेशा मेरी खिंचाई करते हुए कहता रहता है कि अरे भाभी, उस फैक्ट्री में आपकी दीदी की बड़ी चलती है। उनसे कहो कि सुरेश बाबू से कहकर मेरी नौकरी लगवा दे। अनिल भी चुटकियां लेने से बाज नहीं आता। सच में उनकी बातें सुन मैं शर्म से गड़ जाती हूँ। समधियाना में भी कोई इज्जत नहीं रह गई किसी की। ऐसी बातें तो पंख लगाकर उड़ती। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नहले पे दहला जड़ते हुए माँ की बातों ने तो जैसे इला को दहका कर रख दिया है। क्यों हमें बहुत सीख देती थी, ऐसे रहो, ऐसे रहो, यह पहनो, वह नहीं पहनो, लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करते। खुद पर इन बातों को क्यों नहीं लागू करती? मिली के शब्द इला के कलेजे के आर पार हो रहे थे। कृतघ्नों की दुनिया संवारने में सच में मैंने अपने जीवन के सुनहरे पलों को गंवा दिया। सोच इला रो पड़ी। फिर सभी के प्रत्यारोपों के उत्तर देने के लिए कमरे में जाने लगी ही थी कि सब ने छोटी बहन मिली की बातों ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। मेरे ससुराल वाले भी इन बातों से अनजान नहीं। प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं कहते लेकिन पीठ पीछे छिछले जुमले उछाल ही देते हैं। अमित कह रहे थे कि अब तुम सभी को मिलकर अपनी दीदी का घर बसा देना चाहिए। तुम लोगों के लिए उन्होंने जो किया उसके समक्ष इन सब बेकार बातों का कोई अर्थ नहीं। अपने भाई शिबू को बोलो कि बहन की शादी करे और माँ को अपने पास ले जाए। अब हम सभी को मिलकर जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहिए, अन्यथा यह समय भी रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगा। तो कहो ना अमित से कि वही कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दे। बड़ा लेक्चर देता है। शिबू और नीला की गर्जना से पूरा कमरा गूंज उठा। चलो कोई तो ऐसा है जो उसके त्याग, उसकी तपस्या को समझ सका। सोच इला दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अचानक इला को सामने देखकर सब अचंभित हो गए। सबकी बोलती बंद हो गई।
अपने आप पर किसी तरह काबू पाते हुए माँ ने कहा, अरे इला, तुम अंदर कैसे आई? बाहर का दरवाज़ा किसने खोला? क्यों रे नीला, बाहर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था क्या? इला संयत होते हुए बोली, शायद निहित मुझ पर तरस आ गया हो। उसी ने दरवाज़ा खोलकर मेरे सभी अपनों के चेहरों पर पड़े नकाब को नोचकर मुझे उनकी वास्तविकता से अवगत करा दिया। इतना जहर भरा है मेरे अपनों में मेरे लिए। तुम सभी को मेरे कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ रही। अच्छा ही हुआ जो आज सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। तो क्यों ना मैं पहले अपनी माँ के आरोपों के उत्तर दूँ। तो हाँ माँ, आप उस विगत को कैसे भुला दिया जब पापा की मृत्यु के बाद आपके सभी सगे संबंधियों ने रिश्ते तोड़ लिए थे। अनेकों अनेक जिम्मेदारियां आपके समक्ष खड़ी हुई थी। आप ही हैं ना माँ वो औरत जो अपने 4 बच्चों सहित मरने के लिए नदी नाले तलाश कर रही थी। तब आप चारों की चीखों ने न जाने मेरी कितनी रातों की नींद छीन ली थी। तीनों छोटे भाई बहनों के भविष्य का प्रश्न मेरे समक्ष आकर खड़ा हो गया तो मैंने अपने सभी सपनों का गला घोंट दिया। अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर पापा की जगह अनुकंपा बहाली को स्वीकार कर चल पड़ी अंगारों पर कर्तव्य पूर्ति के लिए। आईएएस बनने का मेरा सपना टूट गया। सारी जिम्मेदारियों को निभाने में मेरा जीवन बदरंग हो गया। मेरे कुंवारे सपनों के बसंत मुझे आवाज़ देते गुजर गए। मेरे जीवन में भी कोई रंग बिखेरे मेरा अपना घर परिवार हो। आम लड़कियों की तरह मेरी आंखों में भी ढेर सारे सपने तैर रहे थे। मेरे वे इंद्रधनुषी सपने आपको कभी दिखाई ही नहीं दी। अपने पति की सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंपकर आप चैन की नींद सोती रही। आपका बेटा शिबू, नीला और मिली आपकी बेटियां सभी मुझे अपने अपने घर बसाकर सुरक्षित हो गए। तो आपको मुझ में बुराइयां नजर आ रही। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कैसी माँ है आप जिसने अपने 3 बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए अपनी बड़ी बेटी को जीते जी सूली पर चढ़ा दिया। माँ के पथराए चेहरे को देखकर इला कुछ क्षणों के लिए चुप तो हो गई, लेकिन क्रोध के मारे कांप रही थी। फिर भाई को अगन्य दृष्टि से निहारते हुए बोली, हाँ तो शिबू, आज तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही। उस समय शर्म नाम की यह चीज़ कहाँ थी जब मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम 1 बार नहीं 3 बार भी क्लियर नहीं कर पाए थे। डोनेशन देकर नाम लिखाने के लिए 50 लाख कहाँ से आए थे? इसके लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए मुझे अपने कुंवारे सपनों को बेचना पड़ा था। तुम सब इतने नादान भी नहीं थे कि समझ ना सको कि मैंने अपने कुंवारे शरीर का सौदा करके इतने रुपयों का इंतजाम किया था। तो फिर आज मैं तुम लोगों के लिए इतनी पतित कैसे हो गई? सिर झुकाए शिबू के मुंह में जबान ही कहाँ थी कि वह इला के प्रश्नों के उत्तर दे सके। फिर भी किसी तरह हकलाते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो दीदी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। जवाब में इला किसी घायल शेरनी की तरह धार उठी। चुप हो जाओ, तुम सब ने अपनी आंखों को लज्जाहीन कर लिया है। मैंने सारे आक्षेप सुन लिए। और तुम नीला, भूल गई उस दिन को जब कॉलोनी के सबसे बदनाम व्यक्ति 40 साल के उस अधेड़ उम्र रमेश के साथ तुम भाग रही थी तो सुरेश साहब के ड्राइवर ने तुम्हें उसके साथ जाता देख लिया और तत्काल उन्हें खबर कर दी थी। साहब ने ही तुम्हें बचाया था। सुरेश साहब ने मुझे बताने के साथ साथ आधी रात को पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपनी गाड़ी तक भेज दी थी। जीवन में तुम्हें व्यवस्थित करने के लिए मुझे न जाने कितनी परेशानियां उठानी पड़ी थी। तुम्हारी शादी का दहेज जुटाने के लिए, तुम्हारे होने वाले पति की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कौन सी धरोहर को गिरवी रखना पड़ा था मुझे, यह मैं ही जानती हूँ। मैंने सुरेश बाबू की रखैल होना स्वीकार किया था। तुम लोगों ने कभी पूछा था कि एक साथ इतने रुपयों का इंतजाम मैंने कैसे किया? आज ससुराल में तुम्हें मेरे कारण लज्जित और अपमानित होना पड़ रहा है। भेज देना अपने देवर को, कुछ ना कुछ उसके लिए भी कर ही दूंगी। इस पर नीला को बड़ा क्षोभ हुआ। एक एक करके स्मृतियों के सारे पन्ने खुल गए। असहनीय वेदना की ऊंची लहरों के उछालते हुए विगत का समंदर उसके समक्ष लहरा उठा तो वह अपनी दीनहीन प्रौढ़ बहन के लिए तड़प उठी और फिर रोते हुए बोली, भाग जाने देती मुझे उस बदनाम रमेश के साथ। कोई ज़रूरत नहीं थी मेरी शादी के लिए तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुकाने की। पढ़ा लिखा कर मुझे सब तरह से योग्य बनाया। दोनों बहनें मिलकर घर की जिम्मेदारियां बांट लेती।
हम सभी को अमृत पिलाकर खुद विषापन करती रही। दीदी क्यों मिटती रही? तुम हम सब के लिए जलती रही तिल मिलाकर, लेकिन हम सब पर कोई आँच नहीं आने दी। और फिर नीला जोर जोर से रो पड़ी। इतनी देर से चुप। माँ ने कहा, कैसे निर्दयी बन गए थे हम। बेटी के त्याग को मान देने के बदले इतनी ओछी मानसिकता पर उतर आए थे हम। जा मिली, अपनी दीदी के लिए चाय बना ला। सकुचाते लज्जाते मिली को उठते देख इला ने कहा, मिली, चाय वाय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपनी सहेलियों से आंखें मिलाने में शर्म आ रही तो तुम लौट जाओ अपनी ससुराल। उन दिनों को भूल गई जब एक एक ज़रूरत की पूर्ति के लिए मुझे निहारा करती थी। अरे तुमसे अच्छा और समझदार तो तुम्हारा पति है, जिससे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं, फिर भी मेरे लिए कुछ सोचता तो है। यही मेरे अपने हैं जिनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुर्बान होती रही, तमाम जिंदगी भागती रही। यह कहकर इला अपने कमरे में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटते ही आंखों के समक्ष विस्मृत अतीत की स्मृतियों के पृष्ठ खुलने लगे। इन्हीं अपनों की खुशी के लिए क्या नहीं किया मैंने। माना कि सुरेश साहब की मुझ पर बेशुमार मेहरबानियां रही, पर क्या उन्होंने भी उसकी भरपूर कीमत उसकी देह से नहीं वसूली? मेरे अपनों ने ही मेरे सपनों को चुरा लिया, सबके हिस्से की धूप से शरीर को जलाकर राख कर दिया। सब कुछ भूल जाती रही, सारी जिल्लतों को सहती रही, मगर यह कोई नई बात थोड़ी थी। पारिवारिक बोझ को झेलने के लिए, दायित्वों को निभाने के लिए जब भी बड़ी बेटियां सामने आती हैं तो उन्हें इन बेशुमार मेहरबानियों के लिए, कर्तव्यों के लिए अपने कुंवारे शरीर की कीमत देनी ही पड़ती। जालिम मर्द समाज ऐसे ही किसी असहाय लड़की की मदद नहीं करता। कितने रंगीन सपने भरे थे मेरी आंखों में, पर सभी के अपनों सपनों को साकार करने में अपने इंद्र इंद्रधनुषी सपनों को खो दिया, मगर सिवाय रुसवाई के कुछ भी तो नहीं मिला। अतीत के उमड़ते घने काले बादलों के बीच चमकती बिजली में इला के समक्ष अचानक शिखर का चेहरा उभर आया, या जो उसे दीवानगी की हद तक प्यार करता था। कितना प्यार था, कितना मान, सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में सिमटना चाहती थी इला। कितना सम्मान था शिखर की आंखों में मेरे लिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों के दावानल ने उसकी चाहतों को जलाकर राख कर दिया। शिखा इला से शादी करके विदेश में बस जाना चाहता था, परंतु इला के कंधों पर भाई बहनों की जिम्मेदारी थी। शिखर विदेश चला गया। मायूस हो शिखर को याद कर वह देर रात तक रोती रही। मुझे यूं तड़फता छोड़कर तुम क्यों चले गए शिखर? तुम्हें क्या पता कि अपने दिल की गहराइयों से तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी यादों को निकालने के लिए मुझे अपने मन को कितना मथना पड़ता था। रातों की तन्हाइयों में मैं तुम्हें टूट कर पुकारती रही, लेकिन तुम 7 समंदर का फासला तय नहीं कर पाई। तुम्हारा भी क्या दोष, तुमने तो मेरे साथ मिलकर मेरे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियों को भी बांट लेना चाहा था। मैं ही त्याग की मूर्ति बनी रही, मैं ही विचारों के कठोर कवच में कैद हो रह गई। आवेश में आकर इला कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, यह सोचकर सभी घबराए से उसके कमरे के सामने खड़े होकर पश्चाताप की अग्नि में झुलसते हुए आवाज़ दे रहे थे। इला से दरवाज़ा खोलने की विनती कर रहे थे, उस पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। सबकी निर्मम सोच ने उसे पत्थर सा बना दिया था। फिर कहीं इला ने ऐसा वैसा तो नहीं कर लिया, सोच शिबू दरवाज़ा तोड़ने के लिए व्याकुल हो उठा। तभी इला ने दरवाज़ा खोला तो सभी परेशान नज़रों से उसे देख रहे थे। इला बोली, फिक्र मत करिए, मैं मरूंगी नहीं। तुम सब मेरे एहसान भूल सकते हो, परंतु मैं सुरेश बाबू का कर्ज अंतिम सांस तक चुकाऊंगी। मैं कर्ज लेकर मुकर नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। किस पात्र की भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी यह भी बताइएगा, और कहानी में आपको क्या सीख मिली यह जरूर बताइएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।